सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। दैवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक शिव को पाने के लिए विश्वास की जरूरत है। भगवान नारायण ने बराह रूप धारण करते समय अपने दंत बनाने के लिए शिव के 2 हाथ ले लिए। कभी कभी जब मेरा शिव देना चालू करता है तो कहीं अभिमत्ता भी आ जाती है। महाभारत में एक चरित्र आता है, कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को शिव की पूजन बताई। भारत की भूमि पर ऐसे कई मंदिर हैं जो पांडवों के द्वारा निर्मित हैं। जैसे हमारे भोपाल के नजदीक में भी एक मंदिर है भोजपुर, जो पांडवों द्वारा निर्मित है। ऐसे हमारे इंदौर के पास में एक मंदिर है पांडव द्वारा निर्मित। भारत की भूमि पर बहुत मंदिर है जो पांडवों द्वारा निर्मित किए गए। पर कभी विचार करा कि जो पांडव भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, कृष्ण का भजन करते थे, कृष्ण का स्मरण करते थे, उन्होंने शिव के मंदिर क्यों बनाए? भगवान शंकर के मंदिर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई उन्हें? शिव मंदिर का निर्माण क्यों करा उन्होंने? कभी ऐसा विचार अपने मन में आया? कभी अपने भीतर ये विचार उत्पन्न किया? उसका एक प्रसंग है कि पांडवों को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शिव की भक्ति करो, शिव का भजन करो, शिव का स्मरण करो। भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मेरा करो या और किसी का करो, तुम तो शिव का।
क्योंकि भगवान कृष्ण को मालूम था कि पांडवों की दशा क्या है, और ये दशा पांडवों की किसी दूसरे के कारण नहीं है, खुद के कारण है, स्वयं के कारण है। कभी कभी कुछ अच्छा होना होता है तो भगवान उसको अच्छा करने का प्रयास करता है, और कोई तकलीफ आती है तो भगवान उसको टालने का प्रयास करता है। एक पत्र है, उस पत्र में एक गुरुजी, मेरा नाम राजेश श्री सुधीर सिंधे, मैं गांव कामठी, तहसील जिला वर्धा, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और आप ही हो, आ जाओ। इस धरा का क्या गुणगान करूं मैं, इस भूमि का। मेरी बेटी 20 वर्ष की है। बेटी आई है क्या साथ में? मेरी बेटी 20 वर्ष की है, उसका नाम आर्या सिंधे है। उसकी छाती में एक गठान हो गई। डॉक्टर ने कहा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जांच के लिए जाएगी, और ऐसा लगता है कि वो गठान ठीक नहीं। बहुत टूट गई मेरी बेटी, हम लोग भी बहुत टूट गए। जिस बेटी को छोटे से बड़ा करा और डॉक्टर कह रहा है कि ये गठान ठीक नहीं है और ऑपरेशन होकर जांच होना है, और ये गठान कोई गलत है। गुरुदेव, वो गठान बढ़ती चली जा रही थी, डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे थे। हमारी पड़ोसन ने हमसे कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव जब होता है तो वहां रुद्राक्ष को सिद्ध कर कर वो रुद्राक्ष पूरे साल वितरण होता है। तुम जाओ वहां से एक रुद्राक्ष ले आओ। हम सीहोर आ गए, यहां से रुद्राक्ष लेकर गए, उसे तांबे के लोटे में गलाकर बेटी को देते रहे, और रुद्राक्ष उसके गले में पहना दिया। बाबा जी, मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं। ऑपरेशन की तारीख निकली, जाना था, डॉक्टर के कहे अनुसार पहुंचना था। 3 दिन पहले जब जाने का समय आया तो 3 दिन पहले जो रुद्राक्ष उसके गले में डाला था, वही रुद्राक्ष उसकी छाती से लगा, और छाती से लगकर जो गठान थी वो मवाद उसमें से निकलने लगा, फूट गई। मवाद निकला, गठान फूट गई। डॉक्टर के पास लेकर गए। पहले तो हमने उसको रुई से पोंछा बहुत देर तक, फिर आखिरी में हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने जब जांच करी, जांच कर कर बताया कि अब ना गठान है और ना कोई बड़ी बीमारी है, बेटी ठीक हो गई। बेटी ठीक हो गई। मेरी 20 साल की बेटी का जीवन मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने बना दिया। उसने जिंदगी संवार दी। ये जिंदगी वो शिव में। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम आराधना कुमारी है, मेरे पति का नाम प्रशांत राज है, मेरा पता बिहार जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ही है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं बाबा। बहुत दिनों से यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा दे रही थी, पर मैं बार बार असफल हो जा रही थी। गुरुजी, मैं फिर पूरी तरह से टूट चुकी थी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आ जाओ बेटा, आ जाइए। पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरा हौसला खत्म हो गया था, क्योंकि बाबा मेरी तैयारी के दौरान लोग मेरे बहुत मजाक बनाते थे कि इतनी समय से तैयारी कर रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। फिर गुरुजी, मेरी सासू माँ आपकी कथा 2018 से सुन रही है। उन्होंने मुझे सीहोर वाले बाबा के बारे में बताया। बाबा की टीवी पर कथा मैंने सुनना प्रारंभ करा। टीवी के सामने आसन लगा लेती थी, कथा सुनकर वहां की धूल को हृदय से लगा लेती। आप कहते हो पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, आखिरी में बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जाओ। फिर मैंने सुना कि सीहोर का जल भरकर सीवन का कुबेर भंडारी को कावड़ चढ़ाने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। मैं भी कावड़ चढ़ाने 2025 में 17 अगस्त को यहाँ पहुँच गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मैं पेपर देकर आई थी, और बाबा की कृपा से इस बार मैंने यूपीएससी परीक्षा क्लियर कर ली। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आया।
अनंतता किसको कहते हैं? एक शिव तत्व की अनंत दुनिया कहती है सियोर की कावड़, सियोर दुनिया कहती है सब दूर की कावड़ जेंट्स भरते हैं, सियोर की कावड़ तो महिलाएं इतनी चलती हैं कि माताएं भरती हैं। वो माताएं अपने लिए नहीं, पूरे परिवार की सुख और समृद्धि के लिए सियोर की कावड़ भरती है। सावन महीने में जो 1 महीना कावड़ चलती है और आखिरी में जो प्रदोष की कावड़ चढ़ती है, जिसमें पूरा विश्व भारत के कोने कोने से लोग प्रदोष की कावड़ भरने के लिए यहाँ आते हैं, एक कामना के साथ, एक भाव के साथ आते हैं, विश्वास के साथ। शिव शिव, शंकर शंकर, उसकी अविरल भक्ति जीवन में सुख उत्पन्न करती है। पांडव यही बेटी को गठान हो गई थी और डॉक्टर ने पूरी तरह से कह दिया पूर्ण ठीक हो गई है, गठान फूट गई है और एकदम स्वस्थ हो गई है और कोई बीमारी नहीं। जोरदार ताली बजाइए। बेटी की शादी भी पक्की हो गई है और शादी भी है, मई में चलना है अपने को। भोले अपने दर गिरी जा रही हो, उठा लो। बाबा की शरणागति का सुख हो, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली बोलो बोलो, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने लगा लो गिरा जाना, भोले अपने दर से अब गिरी जाए, भोले अपने दर से आंसू बहुत पहले अच्छा कुछ। अब तो यूपीएससी तरह क्लियर हो गया और क्या चाहिए, अब आंसू बहुत अच्छा और खूब जोरदार ऑफिसर बनकर फिर बाबा के धाम पर, यही करा तो रोते नहीं। यूपीएससी क्लियर हो गया, अब क्या टेंशन लेना, अब तो आंसू बहुत अच्छा बढ़िया बाबा से प्रार्थना कर। उसको एक कावड़ भरी, अभी तो एक कावड़ और भरना बाकी रह गई है, तो क्या टेंशन लेना। हाँ तो फिर सावन में आ जाए, ऑफिसर बनकर आएगी आप बाबा की कृपा। भोले दर और गिरी जा रही हो, शिव के आश्रित हो जा, शंकर के आश्रित, और जितने शिव के आश्रित हो गए उतना सुख, उतना सुख। पांडवों ने बहुत सारा मंदिर बनवाया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं पांडवों से कि तुम शिव साधना करो, शिवाराधना। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि शिव की साधना करिए। क्यों? एक प्रश्न खड़ा हो जाता है आपके और हमारे बीच में कि भगवान कृष्ण शिव की भक्ति क्यों बता रहे हैं, शिव की पूजा क्यों बता रहे हैं?
शिव की साधना क्यों बता रहे, शिव की आराधना क्यों बता रहे? एक प्रश्न खड़ा हो गया हमारे लिए, और वो प्रश्न हमारे लिए बहुत भारी है। स्मरण करिएगा कि भगवान कृष्ण शंकर जी की पूजन का कारण क्या है। तो एक प्रसंग आता है, और बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार पांडव जब बड़े हुए, सारी विद्या उनको प्राप्त हो गई, संपूर्ण विद्या उनको प्राप्त हुई, संपूर्ण विद्या, कोई विद्या नहीं बची, सारी विद्या पांडवों के पास थी। युधिष्ठिर, नकुल, भीम, अर्जुन, सहदेव, सबके पास में वो विद्या थी, सबके, और बड़ी प्रबल विद्या, कोई सहज विद्या नहीं, बड़ी प्रबल विद्या उनके पास, बड़ी प्रबल विद्या। हमारे बीच में भोपाल की महापौर श्रीमती मालती जी राय पधारी हैं, एक बार उनका भी। शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर की विरल भक्ति ही भगवान कृष्ण क्यों दे रहे हैं, इसलिए कभी विचार करिए। एक प्रसंग मिलता है जब पांडव, और बहुत ध्यान लगाकर सुनना, ये प्रसंग शिव महापुराण में प्रथम बार आप और हमारे बीच में आया है, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा इस प्रसंग पर, कि पांडवों को इतनी तकलीफें क्यों भोगना पड़ी। फिर भगवान कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना साधना क्यों बताई, किस लिए? बहुत सुंदर प्रसंग है। कहा एक बार जब पांडव सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिए, सारी विद्या उनके पास में हो गई, और जब सारी विद्या पांडवों के पास आ जाती है, कहते हैं जब सारी सिद्धि, सारा सुख, सारा वैभव, सारा ज्ञान, सब कुछ हम में आ जाए, तो हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत अभिमत्ता आ जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत अभिमत्ता, थोड़ा बहुत अभिमान हमारे भीतर आ जाए। पांडवों के मन में भी भाव आ गया था कि इसको युद्ध में हराना है, उसको युद्ध में हराना है, इससे लड़ाई करना है, इससे भिड़ाई करना है, उससे ये करना है। और पांडवों के मन में एक बात और किसी ने फिर कह दी पांडवों को। भोपाल की महापौर हमारे बीच में धारी, एक बार जोरदार ताली। शिव साधना ही क्यों भगवान कृष्ण बताए, तो कहा कि एक बार पांडवों के मन में अभिमान आ गया, युद्ध का अभिमान तो आया ही, साथ में अभिमान आया, एक अभिमान और आ गया पांडवों के मन में कि हम युद्ध तो जीतते ही हैं, साथ में हमारे बराबर की कोई चौसर खेलना नहीं जानता। जितनी चौसर हम खेलते हैं और हम विजय प्राप्त करते हैं, ऐसी चौसर कोई नहीं खेल सकता, ये पांडवों को मालूम पड़ा। अब पांडवों के अंदर थोड़ा अभिमान आ गया कि हमारे बराबर का ना तो कोई युद्ध जीत सकता है, ना कोई हमारे बराबर की चौसर खेल सकता। एक बार पांडव वहां से निकल कर जा रहे थे, तो तभी एक
ऋषि के मुख से, संत के मुख से सुन लिया कि चौसर तो मेरे महादेव पार्वती जी के साथ खेलते हैं, और शिव जी जब चौसर खेलते हैं तो दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि शिव पार्वती की चौसर को कोई हरा। आज भी मेरे ओमकारेश्वर बाबा, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है ओमकारनाथ का, ओमकारेश्वर बाबा का। माई नर्मदा के तट पर मेरे ओमकार बाबा ओमकारेश्वर नाथ विराजमान है, जहां रात्रि को शयन में चौसर रखाती है और सुबह वही चौसर के पास से अपने आप चले हुए मिलते हैं। ये शिव है, वो ओमकारनाथ मेरा ओमकारेश्वर बाबा है, मेरा ओमकारनाथ। शिव ऐसी चौसर खेलते। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबके मन में आ गए शंकर और चौसर हमसे जीत सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। अब तो चौसर का ही खेल होगा। और पांचों की पांचों पांडवों ने तप करना प्रारंभ कर दिया देवादिदेव महादेव का। देव ऋषि नारद ने आकर कहा, क्या कर रहे हो? तप किसका? शिव का। क्यों? हमें चौसर खेलना है उनके साथ। अरे पांडवों, चौसर की जगह तप करना है तो कुछ मांग लो देवादिदेव महादेव से। हार और जीत नहीं, महादेव से कहो जिंदगी के प्रत्येक मोड़ में तू मेरे साथ त्रिशूल लेकर खड़े रहना, बस इतनी मांग। और तुम कह रहे हो कि चौसर खेलना है शिव जी के साथ? यह कहां का विचार लेकर तुम तप कर रहे हो? माने नहीं है पांडव। प्रेम जब अनंत होता है तब रोम रोम संत होता है, और अभिमान जब अनंत होता है तब जीवन का अंत होता है। तब जीवन का अंत है जब अभिमान अनंत हो गया, अहंकार प्रकट हो गया, अहंकार प्रकट हो गया, तब जीवन का अंत। कोई रोग लग गया है, कोई बीमारी लग गई है, कोई तकलीफ आ गई है, कोई कष्ट आ गया है, आप शिव जी की साधना करना प्रारंभ करिए। डॉक्टर को दिखाओ क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। जांच का बोले जांच कराओ क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। जो दवाई दे वो दवाई खाओ, डॉक्टर शिव का एक रूप है। और साथ में शिव भक्ति भी करिए विश्वास के साथ कि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है और एक दिन मेरा रोग समाप्त होकर रहेगा, ये निश्चित है। मेरा रोग समाप्त होगा, ये निश्चित है। विश्वास, भरोसा। ये रोग नहीं है मेरे शरीर में। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जब भी आओ, जब भी आओ, हम हमेशा कहते हैं जब भीड़ रहती है, रुद्राक्ष महोत्सव है या प्रदोष की कावड़ है, जब भीड़ रहती है, अपने साथ निवेदन है कि कोई भी बीमार व्यक्ति को, बहुत ज्यादा बीमार है, उसको लेकर इतने बड़े बड़े आयोजन में मत आओ। छोटे बच्चों को लेकर इतने बड़े आयोजन में मत आओ। हम पहले भी निवेदन करें, आज फिर करते हैं। स्वस्थ हो आओ, चल सकते हो थोड़ा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो आओ, पहुंचो। पर बहुत बीमार हो तो रुद्राक्ष महोत्सव में या कावड़ यात्रा में मत आओ। कभी बीच में जब भी समय मिले तब बाबा को प्रणाम करने, रुद्राक्ष लेने आओ और उससे अपने दिल की बात कहकर जाओ। बाबा तुमको आनंद देगा, विश्वास देगा, सुख देगा। अब हम क्या करते हैं कि बीमार व्यक्ति को लेकर कथा के पंडाल में आते हैं, उसको कोई तकलीफ होती है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, भागना पड़ता है। अब आप सब कुबेर भंडारी के परिवार के लोग हो तो थोड़ी भी तकलीफ आपको होती है तो दिल तो हमारा भी दुखता है, बाबा का भी दुखता है और प्रशासन का भी दुखता है। स्वस्थ रहो। और आज बाबा से ये कहकर जाना, बाबा हे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे कुबेर भंडारी, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा मैं रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर सुन रही हूं। मेरे कुबेर भंडारी, ऐसी कृपा करना कि जिंदगी में मुझे स्वस्थ रखना और हर साल शिव पुराण की कथा में आए। ऐसा करो, प्रत्येक वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में मुझे बुलाते रहना और इतना मेरी झोली में भंडार भरना
कि मैं दोनों हाथों से लुटाऊं, किसी को पानी पिलाऊं, किसी को भोजन कराऊं, किसी को आनंद दूं। तेरी कृपा बनी है, तू इतना दे। और अकेली ना आऊं, इतना बल देना, ऐसी गाड़ी देना, ऐसा बंगला देना कि गाड़ी में और मोहल्ले की 4 माताओं को अपने साथ बिठाकर कथा सुनाने के लिए, इतना बल देना। खाली ना छोड़। तेरा नाम कुबरेश्वर महादेव है।